नमस्कार। आज आप सबको भोला राम का जीव नामक व्यंग है वो बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम देखें भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग्यात्मक व्यंग है। और यह जो भोला राम का जीव नामक जो रचना है वह रचना हम देखें कि किस प्रकार से हमारे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उन भ्रष्टाचार पर अधिकारियों की किस प्रकार से मनमानी है, उन मनमानियों पर यह कटाक्ष करता है भोला राम का जीव। और चूंकि व्यंग्यकार के रूप में हरिशंकर परसाई जी जाने ही जाते हैं, प्रमुख व्यंग्यकार हैं हिंदी साहित्य की बात करें तो परसाई जी व्यंग्य के नाम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और उन्हीं व्यंग्य की कड़ी में हम देखें कि भोला राम का जीव उन्होंने लिखा। और भोला राम का जीव प्रमुख पात्र आपको याद रखने हैं भोला राम की पत्नी धर्मराज और उसी को यमराज भी कहा देते हैं, चित्रगुप्त और यमदूत। तो वहां हम देखें कि कथा प्रारंभ होती है कि भोला राम नाम का व्यक्ति है, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके जीव को लेने के लिए जो धर्मराज है वो अपने लोक से एक यमदूत को भेजता है। और वो यमदूत जैसे भोला राम जी की मृत्यु होती है तो उनके जीव को लेके वो आसमान के रास्ते से स्वर्ग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही देखते हैं कि जो भोला राम का जीव है वो छूट जाता है, उनसे कहीं खो जाता है। तो वो जो यमदूत है वो लगातार पूरे ब्रह्मांड को खोजता है, ढूंढता है, लेकिन उनको कहीं भी भोला राम का जीव नहीं मिलता। और इधर जो धर्मराज है और जो चित्रगुप्त है वो लिखा पढ़ी देख रहे, पलट रहे बार बार कि कैसे हमारे जो हरिशंकर परसाई जी हैं आधुनिक युग से जो मतलब पौराणिक कथा को लेके एक आधुनिक युग में किस प्रकार से उन्होंने एक कथा का निर्माण किया है वो देखने लायक है। कि कैसे धर्मराज और चित्रगुप्त जी पत्ते को पलट रहे हैं, लिखा पढ़ी जो खाता वही है उसको, और देख रहे हैं कि स्थिति के हिसाब से तो भोला राम नाम के जो व्यक्ति है उनकी मृत्यु लगभग 3-4 दिन पहले हो गई है, लेकिन भोला राम का जीव यहाँ कैसे नहीं आया। तो धर्मराज जी पूछते हैं चित्रगुप्त से कि जो व्यक्ति उस जीव को लाने के लिए गया था वो आया है कि नहीं आया है, यमदूत जो गए थे। तो वो बताते चित्रगुप्त कि वो भी नहीं आए हैं महाराज। और उसी समय देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और वो बदहवास स्थिति में जो यमदूत है वो यहाँ पहुंचते हैं स्वर्गलोक में। तो उनको देखते ही जो धर्मराज और चित्रगुप्त प्रश्न करने लगते हैं कि तुम अकेले आ रहे हो, भोला राम का जीव कहाँ है। तो वहां हम देखें कि ये जो यमदूत है वो बताता है कि महाराज मैं लेके आ रहा था लेकिन कैसे छूट गया, मुझे मिल ही नहीं रहा, मैं पूरे ब्रह्मांड को ढूंढ लिया लेकिन भोला राम का जीव कहीं नहीं मिल रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी भी उम्र हो गई है, अब तुमको भी रिटायरमेंट कर देंगे, सेवानिवृत्त कर देंगे, ये धर्मराज जी कहते हैं। मतलब व्यंग्यात्मक ढंग से वहां भी प्रस्तुत करते हैं परसाई जी। और फिर हम देखते हैं तीनों के बीच चर्चा हो रही है। यमदूत बताता है कि महाराज आज तक मेरे हाथों से बड़े बड़े वकील नहीं बचे, पुलिस नहीं बचे, जितने भी बड़े से बड़े अधिकारी हैं चाहे नेता हो, मेरे हाथों से किसी का जीव नहीं छूटा था, लेकिन कैसे इनका इनका जो जीव है वो मेरे हाथों से छूटा और कहीं मिल भी नहीं रहा है। इस प्रकार से वो अपनी परेशानी को बताते हैं और दोनों के बीच फिर तीनों के बीच बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है बराबर। और उसी बीच नारद जी पहुंच जाते हैं और नारद जी पहुंचने के बाद पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है, क्या बात है, बताओ आप लोग क्यों इतना परेशान हो। तो धर्मराज जी बताते हैं कि नारद जी की ये बात है, भोला राम नाम का एक व्यक्ति है जिनका लगभग 4 दिन पहले मृत्यु हुई है, लेकिन उनका जो जीव है वो आज तक हमारे इस लोक में नहीं आया है। और लोक में नहीं आया है और ये जो लेने गए थे यमदूत वह भी खाली हाथ आए हैं। तो नारद जी कहते हैं कि कहीं उनका इनकम टैक्स तो नहीं बकाया रहा होगा, मतलब व्यंग वहां भी देखिए। तो धर्मराज चित्रगुप्त जी कहते हैं कि महाराज अगर भोला राम जी का इनकम होता तब तो वो टैक्स देते ना, इनकम ही नहीं है तो टैक्स देने का सवाल ही नहीं है। एक
निम्न वर्ग के कर्मचारी थे ऑफिस में और 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया पेंशन के चलते, लेकिन और उनकी मृत्यु हुई 60 वर्षों में, और इन 60 वर्षों में वो लगातार आवेदन देते रहे, मतलब 5 वर्षों में 55 से 60 के बीच आवेदन देते 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 पेंशन के लिए आवेदन, मतलब उनकी जो पेंशन है वो स्वीकृत किया ही नहीं जाता और इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी में हम देखें कि नारद मुनि जी इस प्रकार से बातें करके वो कहते हैं कि चलो मैं पृथ्वी लोक जाके देखता हूँ। पृथ्वी लोक जाने से पहले वो नारद जी कहते हैं, यहाँ हम नारद जी भी नारद जी कहते हैं कि उनका पता बता दीजिए। तो पता बताते हैं कि जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर है, घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे इनका घर है, बताते हैं भोला राम जी का। और उनके पता बताए अनुसार नारद जी वहां पहुंच जाते हैं, घर की स्थिति को देख के समझ जाते हैं, क्योंकि पहले चित्रगुप्त जी बताया कि भोला राम की पत्नी है, उनकी बेटी है और एक उनके 2 लड़के हैं। और चित्रगुप्त जी बताते हैं कि उनकी मृत्यु को 5 दिन हो गए हैं और वो किराए के मकान में रहते थे। तो अनुमान यह है कि वह जो मकान मालिक है इनको अपने मकान से हटा दिया होगा, मकान को खाली करवा दिया होगा, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से इन लोगों ने घर का किराया भी नहीं दिया, स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। तो नारद जी पहुंचते हैं और घर के दरवाजे के पास ही पहुंच के नारायण नारायण कहते हैं। तो भोला राम जी की बेटी निकलती है और कहती है कि महाराज बाबा हमारे पास कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाओ। तो नारद जी कहते हैं कि बेटी मैं भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ, मैं भोला राम जी के बारे में कुछ बातें करने आया हूँ, अपनी माँ को बाहर भेज दीजिए। तो वो लड़की अपनी माँ को बाहर भेज देती है। तो अब नारद जी भोला राम की पत्नी जी के साथ बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ठीक है माता जी निराश ना हो कि यह इतने ही दिनों के लिए आए थे। इस प्रकार से वो ढांढस बंधाने का काम करते हैं। लेकिन फिर चूंकि नारद जी को इधर उधर की बातों के लिए समय उनके पास नहीं था, वो सीधा मुद्दा में आते हैं, सीधा जो मुख्य बात है उन बातों को करते हुए कहते हैं कि अगर कहीं इनका भोला राम जी का कहीं विशेष प्रेम किसी से रहा हो। तो उनकी पत्नी बताती कि नहीं महाराज किससे विशेष प्रेम हो सकता है, घर में ही बाल बच्चे हैं उन्हीं से विशेष प्रेम होगा। तो नारद जी कहते हैं घर से बाहर कहीं विशेष प्रेम स्त्री करके। तो वो उनकी पत्नी भड़क जाती है, क्रोधित हो जाती है कि महाराज वो इतने अच्छे थे कि वो किसी दूसरी औरत को, किसी दूसरी महिला को वो आंख उठा के भी नहीं देखते थे। तो नारद जी थोड़ा संभलते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। और इतने में भोला राम की पत्नी कहती है कि महाराज आप बहुत पहुंचे हुए सिद्ध साधु लग रहे हैं, तो आप हमारी मदद कर देते, इनकी जो रुकी हुई पेंशन है उसको दिलवाने में अगर हमारी सहायता करते तो बहुत अच्छा हो जाता, कुछ दिन तक हम लोग अच्छे से खा लेते, हमारी व्यवस्था बढ़िया से, मतलब हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो कुछ दिनों के लिए सुधर जाती, क्योंकि हमारे पास जो पहले गहने थे गहने को भी बेच दिए, बर्तन थे बर्तन को भी बेच दिया, हमारे पास खाने के लिए दाने भी नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि मैं तो साधु सन्यासी व्यक्ति है ना ही मेरा कोई मठ है, ना ही कोई संस्था है, ना ही कोई यहाँ के लोग मुझे जानते हैं, लेकिन आप कह रही हो तो फिर भी मैं सहायता करूंगा, कोशिश करता हूं करके वो ऑफिस चला जाता है। और जहां ऑफिस जाता है तो देखता है कि वो एक 2 3 4 5 इस प्रकार से वो लगभग 25 से 30 अधिकारियों से मिलता है, लेकिन कोई भी अधिकारी सही जवाब नहीं देता। और एक ही जवाब देते हैं कि महाराज उन्होंने आवेदन बहुत किया लेकिन उस आवेदन में वजन नहीं रखा, जिसके चलते उनकी जो रुकी हुई पेंशन है वो स्वीकृत नहीं किया गया। तो नारद जी समझ नहीं पाते और थक के ऑफिस के बाहर, कार्यालय के बाहर बैठ जाते। तो वही एक चपरासी उनकी स्थिति को देख के कहता है महाराज आप इस प्रकार से भटकते रहेंगे तो आप 1 वर्ष तक भी भटकेंगे, लेकिन आपकी जो मांग है वो कहीं पूरी नहीं होगी। तो आप इससे अच्छा वो सीधा आप बड़े अधिकारी से मिल लीजिए। तो नारद जी सीधा उस बड़े अधिकारी के पास चले जाते हैं। तो बड़े अधिकारी भी चौंक जाता है कि कैसे आए, बाहर में कोई है उनसे पूछ लेना चाहिए, अनुमति लेके आना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं जो बाहर में है वो सो रहे हैं, इसीलिए मैं उनको परेशान नहीं किया, सीधा चला आया। तो
बातें होती है कि क्या बात है, बताओ क्यों आए हो। तो नारद जी कहते हैं कि मैं भोला राम नाम के एक व्यक्ति जो आप ही के कार्यालय से सेवा मुक्त हुए हैं, सेवा से निवृत्त हुए हैं और लगभग 5 साल हो गए, उनकी मृत्यु भी हो गई है, तो आप उनकी पेंशन को क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्या कारण है कि अभी तक उनकी पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है। तो वो अधिकारी बताता है कि महाराज उन्होंने आवेदन बहुत दिया लेकिन उस आवेदन के लिए उन्होंने वजन नहीं रखा। तो नारद जी कहते हैं अरे वजन की बात करते हो, तो पेपर वेट तो है 2-3, उसको पेपर वेट को लो और आवेदन में रख दो। तो बोलते हैं कि नहीं महाराज आप बहुत भोले हैं, आपको पता नहीं है कि मैं वजन की बात कर रहा हूँ, उपहार की बात कर रहा हूँ। तो नारद जी को ऊपर से नीचे तक वो अधिकारी देखता है और कहता है कि अगर आप इनकी पेंशन को स्वीकृत कराना चाहते हैं तो ये जो आपकी वीणा है वो आपकी वीणा भी वजन के लिए पर्याप्त होगा। इस प्रकार से वो अधिकारी कहता है। तो नारद जी एक समय हड़बड़ा जाते हैं कि मेरे पास एक बढ़िया भगवत भजन के लिए एक ही मेरे पास शस्त्र कहे जो भी कहें वो मेरे पास है, अगर वो छीन जाए तो मैं क्या करूंगा करके। लेकिन फिर से वो संभलते हैं और संभलते हुए कहते हैं ठीक है, अगर तुम इसको वजन के रूप में चाहते हो तो इसको रख लो, लेकिन भोला राम जी के पेंशन की फाइल है उसको आगे बढ़ा दीजिए, उनके परिवार को पेंशन दिला दीजिए, इसकी बहुत आवश्यकता है उन लोगों को। उसके बाद वो अधिकारी कहता है कि मेरी बेटी संगीत की पढ़ाई कर रही है, आपकी जो ये वीणा है, और वैसे भी साधु संतों की वीणा से बढ़िया सुर निकलता है, तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरी बेटी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। इस प्रकार से वो अधिकारी कहता है और अपने अधीनस्थ अर्थात जो निम्न कर्मचारी है उनको आदेश देता है कि आप भोला राम जी से संबंधित फाइल को ले आइए। तो जब फाइल को लाया जाता है तो इतनी 100-150 पेज की फाइलें रहती है और वो फाइल में बहुत धूल जम गया है और उस धूल को झड़ाते हुए जो अधिकारी पूछता है, मतलब श्योर होने के लिए, कंफर्म होने के लिए, कहीं ना कहीं कि ये पता करने के लिए कि ये व्यक्ति वही व्यक्ति है कि कोई दूसरा है। तो वो पूछते हैं आपने जिसका सिफारिश लाया है उस व्यक्ति का क्या नाम है। तो नारद जी समझते हैं कि ये अधिकारी बहरा है क्या, मैं पहले बताया हूँ भोला राम, लेकिन ये फिर भी पूछ रहे हैं। तो वो बहरा है करके जोर से चिल्लाता है भोला राम भोला राम भोला राम। और अंत में हम देखें कि फाइल्स जैसे अधिकारी खोलता है वहां से आवाज आता है, कोई मुझे आवाज दिया क्या। नारद जी तुरंत समझ जाते हैं और उसी फाइल से पूछते हैं कि तुम भोला राम के जीव हो क्या। तो वहां फाइल से आवाज आती हाँ मैं भोला राम जी का जीव हूँ। लेकिन तो नारद कहते हैं कि चलो मैं तुमको स्वर्ग लेने आया हूँ, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो भोला राम जी का जीव कहता है कि मैं जब तक मेरा पेंशन स्वीकृत नहीं होता मैं कहाँ जाऊँ।